हेलो एवरीवन। अब तक हमने फ्लटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब चलिए हम फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके लिए आपको किसी एक ब्राउज़र पे आना है। मैं क्रोम ब्राउज़र पे हूँ और यहाँ पे आपको लिखना होगा इंस्टॉल फ्लटर। ठीक, जो आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा। ठीक है, फ्लटर डाउनलोड फ्लटर एसडीके, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप वेबसाइट देख लीजिएगा, वेबसाइट होगा www.flutter.dev। यहाँ आने के बाद से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लीजिएगा, इसमें से कौन सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं विंडोज़ डिवाइस पे हूँ। ठीक है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद से हम लोग एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। एंड्रॉयड इसलिए क्योंकि इस सीरीज में मेजरली हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही डेवलप कर रहे होंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लिया है तो वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एंड्रॉयड सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपकी जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है वो इतने हैं कि नहीं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इससे कम भी होगा तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। इसका एक थोड़ा सा लैग होगा आपके कंप्यूटर पे, पर आप डेवलप कर पाएंगे। थोड़ा स्लो करेंगे पर कर पाएंगे। चलिए हम आएंगे नीचे यहाँ पे और यहाँ पे डाउनलोड आपको दिया हुआ है फ्लटर का एक जिप फाइल, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए हमने फ्लटर का यहाँ पे जो जिप फाइल था इसे इंस्टॉल कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे, हम इसे क्या करेंगे, पहले अनजिप करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा इस पे। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, उसके बाद से ये एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, इसे आप ओपन करिए डबल क्लिक करके। और ये जो फ्लटर आपका फोल्डर दिख रहा है इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, उसके बाद से आप आइए सी ड्राइव में और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए और पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद से आपको फ्लटर दिख जाएगा। ठीक, इसे आप डबल क्लिक करके ओपन करिए। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको बिन दिखेगा। जब आप बिन फोल्डर में आ जाएंगे उसके बाद से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए CMD। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर डॉक्टर। ठीक, ये कमांड बताएगा कि आपने फ्लटर सही से इंस्टॉल किया है या नहीं। अब देखिए जब ये कमांड रन हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको लिखा आएगा वेलकम टू फ्लटर। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी समरी लिख के आएगी। इसमें कुछ पे टिक होगा और कुछ पे क्रॉस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है एंड्रॉयड टूल चेन और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में बस एक जगह क्रॉस दिख रहा है, पर आपके में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो है, यहाँ भी क्रॉस दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा कैसे आप सब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर फाउंड इशूज इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, तब इसे कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। पर अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे रन किया फ्लटर डॉक्टर, तो ये कमांड रन हुआ है। और अब जब यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप CMD सर्च करेंगे और यहाँ पे सिम कमांड लिखिए फ्लटर डॉक्टर। यहाँ पे देखिए लिख रहा है फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फ्लटर इंस्टॉल तो कर लिया पर अपने कंप्यूटर को ये बताया ही नहीं कि हमने फ्लटर जैसी कोई चीज़ इंस्टॉल की है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सर्च पे आइए और लिखिए ENV। ठीक है, तो आपको एक दिख जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप कंट्रोल पैनल से जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक, इसे ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे आना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से आइए यहाँ पे पाथ पे, इस पे क्लिक कीजिए। इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक नई एंट्री ऐड करनी है। ठीक, अब वो क्या ऐड करना होगा, तो उसको अब क्या ऐड करना है आपको, यहाँ पे आने के बाद से सी ड्राइव में आइए। जो हमने फ्लटर यहाँ पे पेस्ट किया था, इसमें जो आपकी बिन फोल्डर थी, जो हमने यहाँ पे CMD लिख के सर्च किया था ना और रन किए थे, वैसे ही तो आपको इस बिन का ये जो पाथ है इसे कॉपी करना है और इसे ले जाके इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आइए कॉपी करने के बाद से और यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक कीजिए, एक नई एंट्री आ जाएगी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ये हमारा पाथ यहाँ पे ऐड हो गया। इस पे ओके क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब हम फिर से जाएंगे CMD में और सेम कमांड को फिर से रन करें। अब देखिए सेम कमांड रन करने के बाद से
हमने जो चीज़ वहाँ पे देखी थी वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है और अभी भी आपको दो इश्यूज दिख रहे हैं। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? अब इसे सॉल्व करने से पहले चलते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने। आप क्रोम पे आइए और यहाँ पे लिखिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पे आने के बाद से आपको ये जो वेबसाइट मिलेगी एंड्रॉयड स्टूडियो की, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। और यहाँ पे चेक करने के बाद से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे आएगा आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके, यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो चेक बॉक्स दिखेंगे, एक तो बाय डिफॉल्ट क्लिक है और दूसरे पे लिखा है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे चेक है, मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड करना मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, ताकि आपको बाद में कभी इशू होगा तो आप उसे डिलीट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं अनचेक करके और आगे बढ़ता हूँ। जो है बाय डिफॉल्ट से सेलेक्ट करने दीजिए और इसे इंस्टॉल होने दीजिए। देखिए अब उसके बाद से आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। ठीक, फिर यहाँ पे स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे चेक कर रहने दीजिए, फिनिश पे क्लिक कीजिए। फिर आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए, फिर क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। और यहाँ पे मैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को अनचेक कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बस एक यही इंस्टॉल करना है, मैं इसको बाद में आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसके बाद से आप क्लिक कीजिए यहाँ पे नेक्स्ट पे, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ लाइसेंसेस एक्सेप्ट वो चेक करने होंगे, जैसे ये है, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर फिनिश पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, सॉरी डाउनलोड होने में चीज़ों को, तो आप ऐसे बीच में इसको बंद मत कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी हो। अब जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम फ्लटर के प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए लाइक इसको कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो उसको हम अभी करते हैं। इससे पहले हम चलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से, और यहाँ पे आप फिर से लिखिए फ्लटर डॉक्टर। आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क था एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं था, अभी इंस्टॉल हो गया तो अब ये चेक हो गया। अभी भी हमारे पास दो इशूज हैं, ठीक है, एक तो CMD लाइन टूल एंड दूसरा एंड्रॉयड लाइसेंस स्टेटस एंड। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो में आइए, यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाइए और SDK मैनेजर पे जाइए। ठीक है, SDK टूल्स पे आइए और यहाँ पे आपको देखिए ये एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन, आप इसे चेक करिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करने के बाद से नेक्स्ट, और से अब डाउनलोड होने दीजिए। अब देखिए ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया, फिर से फिनिश पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसे मैं फिर से मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आइए और यहाँ पे फिर से लिखिए फ्लटर डॉक्टर और फिर से रन करिए। ठीक, अभी आप देखेंगे कि आपके जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अभी भी अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, सम एंड्रॉइड लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कमांड दिया होगा, इसे कॉपी कीजिए और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब इससे पहले कि ये रन हो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो मेरे डिवाइस पे यहाँ पे चेक आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस आ रहा होगा और आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे चेक आ रहा है। ये विंडोज के एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए होता है, तो ये मैं आगे इसी सीरीज में बताऊंगा जब हम लोग विंडोज के एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होंगे। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको इसे जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, मगर आप चाहें
तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वाई लिखिए और एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे वाई लिखिए और एंटर कर दीजिए, फिर से वाई लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक, अब आपने सारे लाइसेंसेस भी एक्सेप्ट कर लिए। फिर से आप फ्लटर डॉक्टर एक बार कमांड रन कीजिए। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है नो इशू फाउंड और सारे चीज कंप्लीट हो गए। मैं इस कमांड रन को ऑफ कर देता हूँ। फिर से आइए एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है, आपको प्लगइन्स में जाना है। ठीक, प्लगइन्स में जाने के बाद से आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्लटर। देखिए ये पे ऑलरेडी टॉप पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप फ्लटर सर्च कीजिएगा और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद से बोल रहा है रीस्टार्ट आईडी, में से रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे जब आप रीस्टार्ट कर लेंगे इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद से, तो आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। इसका मतलब अब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी हो चुका है फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। पर हम इसके आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे रन करके भी देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही।